हाल ही में सोनू सूद की फतेह देख के मेरे को जॉन विक मूवी की याद आई, जहाँ पे जॉन विक जैसी मूवी बॉलीवुड के अंदर हर कोई बनाना तो चाहता है, लेकिन उस जैसी स्टोरी मिलना उतना ही मुश्किल है जितना डॉन को पकड़ना। बात करें फतेह मूवी की तो सोनू सूद यानी कि फतेह सिंह एक सीक्रेट एजेंट होते हैं गवर्नमेंट की एक सीक्रेट एजेंसी के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा इस सीक्रेट एजेंसी को बंद कर दिया जाता है। तब फतेह सिंह अपने गांव पंजाब वापस आके नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और एक डेयरी फार्म चलाता है। उसके गांव में रहने वाली लड़की निमृत जो एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाती है, लेकिन निमृत की मुश्किलें तब ज्यादा बढ़ जाती है जब उसके द्वारा दिलाए गए फेक लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोगों को परेशान किया जाने लगता है और उनकी प्राइवेट चीजें लोन के पैसे ना दिए जाने पे इंटरनेट पे डालने की धमकी दी जाती है और लोन कंपनी के द्वारा बार बार परेशान किए जाने पे गांव का एक सदस्य आत्महत्या कर लेता है। तो वहीं निर्मित का फतेह से काफी अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन निर्मित का अचानक से गायब हो जाना फतेह को समझ में नहीं आता है। जहाँ पे फतेह सिंह निर्मित की तलाश में दिल्ली चला आता है और फेक लोन एजेंसी का पता लगाता है ताकि निर्मित के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। जहाँ दिल्ली के बंद हुए एक पुराने मॉल के अंदर लोन रिकवरी डिपार्टमेंट का पता लगता है, तब वहाँ जाके निमृत के बारे में पूछताछ करता है और बताए ना जाने पे सभी को जान से मार देता है। उसके बाद निमृत की दोस्त खुशी यानी कि जैकनी फर्नांडिस से मुलाकात होती है। तब फतेह को ये पता पड़ता है कि निमृत खुशी के साथ मिलकर फेक लोन एजेंसी का पर्दाफाश करने वाली थी, जहाँ पे खुशी और उसके दोस्त हैकर्स हैं और उन्होंने फेक लोन एजेंसी के सर्वर को हैक करके देश की कुछ सीक्रेट फाइल को चुरा लिया था, जहाँ पे देश की सीक्रेट फाइलों को वापस पाने के लिए निर्मित को किडनैप किया गया। और इस पूरे फेक लोन एजेंसी के नेटवर्क को अगर कोई ऑपरेट करता है तो वो दो लोग हैं, पहले रजा यानी कि नसरुद्दीन शाह और दूसरे सत्य प्रकाश यानी कि विजय राय। जहां ये दोनों साइबर हैकिंग सिस्टम चलाते हैं जिसकी मदद से ये हर एक लोन लेने वाले की जानकारी निकाल के उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तब फतेह अपने पुरानी एजेंसी के कुछ दोस्तों की मदद से सत्य प्रकाश और रजा तक पहुंच जाता है, लेकिन निमृत को बचाने में कामयाब नहीं हो पाता है। वहीं सत्य प्रकाश और रजा को मार के पूरे हैकिंग नेटवर्क को खत्म कर देता है। लेकिन अब बात करते हैं सोनू सूद के फेथ मूवी की ओरिजिनल स्टोरी की। तो जहां पूरी मूवी साइबर थ्रेट और फेक लोन एप्लीकेशन के ऊपर बना के दिखाई गई है, तो किस तरीके से आम जनता के साथ फ्रॉड किया जाता है और उनकी मेहनत की कमाई को लूट लिया जाता है फेक लोन एप्लीकेशन की मदद से या फिर हैकिंग के जरिए। सोनू सूद की फतेह का कॉन्सेप्ट और जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है वो मूवी को यूनिक को बिल्कुल बनाता है, लेकिन ये मूवी की स्टोरी को ओरिजिनल नहीं बल्कि कॉपी स्टोरी बनाता है। बस मूवी के अंदर कुछ कैरेक्टर के नाम साइबर हैकिंग और फेक लोन का तड़का लगा कर दिखाया है। अगर आपने हॉलीवुड की ये 3 फिल्में देखी हैं तो सोनू सूद की फेथ मूवी देख कर आपको पता पड़ जाएगा कि वो तीनों फिल्में कौन सी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 मूवी कौन सी है। पहली मूवी है डेंजल वॉशिंगटन की इक्वलाइजर, जिससे इंस्पायर होकर इसकी पूरी स्टोरी लिखी गई है। दूसरी मूवी है कैनियो रीव्स की जॉन विक, जिसके एक्शन सीन पूरे कॉपी किए गए हैं। और लास्ट मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस, जिसके गाड़ी के स्टंट सीन इस मूवी के अंदर डाले गए और उसके बाद साइबर और लोन जैसे कॉन्सेप्ट पे मूवी बना के दिखाई गई। अब जब भी आप सोनू सूद की फतेह मूवी देखोगे तो आपको हर सीन के बाद इन 3 मूवियों के सीन की याद आएगी। अगर क्लियर शब्दों में कहा जाए तो इस मूवी की खुद की कोई ओरिजिनल स्टोरी है ही नहीं, बस पब्लिक को दिखाने की कोशिश पूरी चालाकी से की गई। अगर आपने भी सोनू सूद की जॉन विक वाली मूवी देखी है तो आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही जेन्युइन रिव्यू देखने के लिए देखते रहिए YT थिंक।